प्रस्तावना। आज़ादी के बाद की अधूरी तस्वीर। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन ये स्वतंत्रता एक बड़ी चुनौती के साथ आई। ब्रिटिश भारत के साथ साथ लगभग 560 से अधिक रियासतें थीं, जिन्हें तय करना था कि वे भारत में शामिल होंगी या पाकिस्तान में। अधिकांश रियासतों ने विलय कर लिया, लेकिन दक्षिण भारत के बीचों बीच स्थित विशाल और समृद्ध हैदराबाद राज्य ने अलग रास्ता चुना। हैदराबाद भौगोलिक रूप से भारत से घिरा हुआ था। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हिंदू था, लेकिन शासन एक मुस्लिम शासक के हाथ में था। राज्य आर्थिक रूप से मजबूत था, अपनी मुद्रा, अपनी डाक व्यवस्था और अपनी सेना रखता था। यही कारण था कि वहां के शासक ने स्वतंत्र बने रहने की इच्छा जताई। स्टैंड स्टिल की शांति और भीतर की उथल पुथल। भारत सरकार और हैदराबाद राज्य के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ, जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा गया। इसका उद्देश्य था कि तत्काल टकराव से बचा जाए और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। लेकिन जमीन पर हालात अलग दिशा में बढ़ रहे थे। राज्य के भीतर एक उग्र संगठन सक्रिय था, जिसने अपने आप को शासन का रक्षक घोषित किया। ग्रामीण इलाकों में तनाव बढ़ने लगा। अलग अलग समुदायों के बीच डर और अविश्वास की भावना फैलने लगी। सीमावर्ती क्षेत्रों से हिंसा और अस्थिरता की खबरें आने लगी। ये स्थिति केवल आंतरिक समस्या नहीं रह गई थी, ये नवगठित भारतीय संघ की सुरक्षा और एकता के लिए चुनौती बन रही थी। राजनैतिक से सैन्य निर्णय तक कूटनीतिक प्रयास लगातार किए गए, संदेश भेजे गए, समझौते के प्रस्ताव रखे गए, लेकिन समय बीतता गया और स्थिति और जटिल होती गई। भारत सरकार के सामने प्रश्न था, क्या देश के बीचों बीच एक स्वतंत्र राज्य को रहने दिया जाए या राष्ट्रीय एकता के लिए निर्णायक कदम उठाया जाए। अंततः सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया गया। इस अभियान का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 अभियान की शुरुआत। 13 सितंबर की सुबह भारतीय सेना ने 4 दिशाओं से हैदराबाद राज्य की सीमाओं में प्रवेश किया। उद्देश्य स्पष्ट था, तेज, सीमित और नियंत्रित कार्रवाई, ताकि कम से कम नुकसान हो और जल्द से जल्द नियंत्रण स्थापित किया जा सके। सेना ने रणनीतिक स्थानों, सड़कों, संचार केंद्रों, पुलों और प्रशासनिक ठिकानों पर तेजी से कब्जा करना शुरू किया। राज्य की सेना और उग्र समूहों ने कुछ स्थानों पर प्रतिरोध किया, लेकिन वे संगठित सैन्य शक्ति के सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाए। संघर्ष के 5 दिन। पहला दिन सीमावर्ती चौकियों पर झड़पें। दूसरा दिन प्रमुख कस्बों और मार्गों पर नियंत्रण। तीसरा दिन राज्य की सैन्य संरचना कमजोर पड़ने लगी। चौथा दिन राजधानी की ओर बढ़त तेज हो गई। 5वां दिन निर्णायक स्थिति। यह अभियान अपेक्षाकृत छोटा लेकिन निर्णायक था। भारतीय सेना ने संयम बरतने की कोशिश की ताकि आम नागरिकों को कम से कम हानि हो, लेकिन फिर भी ये एक सैन्य कार्रवाई थी और हर सैन्य कार्रवाई अपने साथ तनाव और भय का वातावरण लेकर आती है। 17 सितंबर 1948 विलय की घोषणा। 17 सितंबर को रेडियो प्रसारण के माध्यम से घोषणा की गई कि हैदराबाद राज्य भारतीय संघ में शामिल हो रहा है। इस प्रकार 5 दिनों के भीतर यह अध्याय समाप्त हुआ। हैदराबाद अब आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा था। परिणाम और प्रभाव। देश के मध्य भाग में अलग राजनीतिक इकाई की संभावना समाप्त हुई। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया मजबूत हुई। दक्षिण भारत का भू राजनीतिक नक्शा स्थिर हुआ। आगे चलकर राज्य का पुनर्गठन हुआ और क्षेत्र विभिन्न राज्यों में विभाजित हो गया, जैसे आज का तेलंगाना, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से। ऐतिहासिक महत्व। ऑपरेशन पोलो केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह स्वतंत्र भारत की एकता की परीक्षा थी। यदि ये निर्णय टल जाता तो भविष्य में आंतरिक अस्थिरता बढ़ सकती थी। इस अभियान ने स्पष्ट संदेश दिया, भारत की अखंडता सर्वोपरि है। समापन। यूट्यूब नरेशन स्टाइल। 5 दिन, एक निर्णय, और इतिहास की दिशा बदल गई। जहां कभी अनिश्चितता थी, वहां एक नया राष्ट्र खड़ा हुआ, एकीकृत, संगठित और संकल्पित।